नाज़रीन, दुनिया भर में जमीन के धंसने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है और कयामत की एक और भयानक निशानी पूरी होने जा रही है। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के धंसने के वाकयात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब तो कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि हम हर वक्त मौत के किनारे पे खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि कई जगह पे ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि लोग अच्छे भले अपने घरों में सोते हैं और अगले दिन वो पूरे का पूरा घर ही सफाई हस्ती से गायब हो चुका होता है। यहाँ तक कि इसका मलबा भी देखने को नहीं मिलता। जमीन के धंसने के ये वाकयात कोई छोटे मोटे नहीं जिन्हें इतने आसानी से इग्नोर किया जा सके, बल्कि ये बहुत बड़ी वार्निंग और बहुत बड़े खतरे की अलामत है जिन्हें किसी भी लिहाज से छोटा नहीं समझा जा सकता। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर मजीद रोशनी डालने के लिए इस कुदरती मंजर के बारे में पूरी तरह मालूमात देंगे और आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जमीन धंसने की ये निशानियां दरअसल किस जानिब इशारा कर रही हैं। इसके अलावा माजी में रोनुमा होने वाले कुछ वाकयात के मुतालिक भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके मुतालिक माहिरीन ने पेशन गोई की कि वो मुल्क जमीन में धंसता जा रहा है। इस सब के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को स्किप के बगैर आखिर तक देखिएगा। वीडियो का आगाज करने से पहले दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पूरी दुनिया में नमूदार होने वाले ये सिंक होल्स एक लिहाज से इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत तो हैं, लेकिन इसके साथ के आने वाले भयानक तरीन वक्त की निशानदही भी कर रहे हैं। ये भयानक तरीन वक्त क्या है और कब शुरू होगा, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, सिंक होल बड़ा ही डरावना किस्म का एक कुदरती मंजर है जिससे पूरी दुनिया के लोग शदीद खौफजदा हैं। इसकी वजह यह है कि सिंक होल के नमूदार होने से पहले कोई खबर नहीं मिलती कि ये किस तरह की जमीन के अंदर किस तरह की सूरत हाल है और सिंक होल कब और कहां नमूदार होगा। अगर इसकी साइंसी वजूहात पे बात की जाए तो किसी भी जगह पे सिंक होल तब नमूदार होता है जब जेर जमीन पानी किसी भी वजह से जमीन की तहों में सरायत कर जाए और आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नीचे मौजूद मट्टी में इस कदर पानी आ जाए कि वो मट्टी आपस में एक दूसरे से जुड़ी ना रह सके। इस तरह की मट्टी पर अगर किसी किस्म की कोई तामीर की गई हो तब सूरत हाल और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि अक्सर व बेशतर जमीन के नीचे काफी मोटी रेत से बनी तह होती है जो बड़ी मजबूती से पैक होती है और अक्सर उसी रेत के नीचे से भी पानी निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई अवामिल की वजह से ये पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से मट्टी में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। मट्टी की ज़राअत में ये पानी आने की वजह से मट्टी के आपस में जुड़ने की ताकत कम हो जाती है, यहाँ तक कि एक लिहाज से मट्टी के हर जर्रे के गिर्द पानी की एक पतली तह आ जाती है। ये वही तरीका है जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर दलदलें भी बनती हैं जब जेर जमीन पानी इस मिक़दार में मिट्टी की तहों में सरायत कर जाए कि मट्टी के हर जर्रे के गिर्द पानी की एक निहायत पतली सी तह आ जाए तो वो मट्टी आपस में जुड़ी नहीं रह सकती और एकदम से नीचे मौजूद पानी के जखीरे में गिर जाती है। इसके ऊपर मौजूद सख्त मट्टी कुछ दिन तो ऊपर मौजूद इमारत का बोझ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन चूंकि इसके नीचे मट्टी मौजूद नहीं रहती जो इस बोझ को नीचे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ट्रांसफर कर सके, तो किसी भी वक्त मट्टी के ऊपर वाली तह जिसमें हमारी इमारतों और घरों की बुनियादें बनाई जाती हैं वो टूट कर नीचे मौजूद इस कुएं में गिर जाती है। किसी भी जगह से यूं मिट्टी के गिरने और इसके नतीजे में पैदा होने वाले इस कुएं को सिंक होल कहा जाता है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है नाजरीन कि अभी तक ऐसे बहुत ही कम आलात बनाए गए जो जेरे जमीन मौजूद मट्टी की तहों के बारे में मालूमात जमीन के ऊपर रहते हुए हासिल कर सके, वरना अक्सर व बेशतर जमीन की तह के बारे में मालूमात लेने के लिए सुराख करना पड़ता है और निकलने वाली मट्टी का साइंसी तज्जिया किया जाता है जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जमीन किस हद तक मजबूत है और किस हद तक कमजोर। सुराख बनाने का खर्चा और इसके बाद लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग एक बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस है जिसमें काफी वक्त भी लगता है। यही वजह है कि किसी भी जगह पर सिंक होल के नमूदार होने से पहले पेशगोई नहीं की जा सकती कि जेरे जमीन किस तरह के अवामिल चल रहे हैं और सिंक होल कब और कहां किस वक्त नमूदार होगा। कहने को तो नाजरीन एक साइंसी और कुदरती मंजर है, लेकिन हालिया वक्तों में बहुत तेजी से आंखों के सामने आ रहा है। दुनिया भर और खास तौर पे अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक में जमीन के धंसने के वाकयात बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी रातों रात सिंक होल नमूदार हो जाते हैं। पाकिस्तान में अब तक ही एक ऐसा वाकया हुआ है कि जब कोई मकान सिंक होल बनने की वजह से मुतासिर हुआ हो और इसमें रहने वाले लोग
अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में कई ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जब एक आबाद घर के नीचे की जमीन अचानक से बैठ गई और वो पूरे का पूरा घर जमीन की तह में गायब हो गया। जमीन की तह में गायब होने वाले इन घरों में आज तक बहुत ही कम बदकिस्मतों की लाशें निकाली जा सकी, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी लाशें तक नहीं मिलती। अब अगर हम नाजरीन इस बारे में बात करें कि आखिर ये कुदरती मंजर इतनी तेजी से रोनुमा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर साइंसी कॉन्फ्रेंसेस में ये सुनते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में तेजी से कमी हो रही है और पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर ये वाकयात इतनी तेजी से क्यों रोनुमा हो रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक साइंसी वजह है। दरअसल मट्टी पूरी तरह से पैक हो जाती है तो उसके दरमियान पानी को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती, लेकिन जब इस मट्टी के नीचे मौजूद पानी की मकदार कम हो जाए तो नीचे बनने वाले खला की वजह से ऊपरी मट्टी की तह कमजोर हो जाती है और इसके ज़र्रात थोड़े थोड़े करके झड़ने लग गए और मट्टी की तहों में दरारें पड़ जाती हैं। यही दरारें आहिस्ता आहिस्ता वहां मौजूद नमी को ऊपर बढ़ने का रास्ता देती हैं और फिर थोड़े ही वक्त में मट्टी की वो तह पूरी तरह से इस नमी से भर जाती है और मुकम्मल तौर पे कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से सिंक होल नमूदार होता है। अब बात करते हैं नाजरीन बाजी में रोनुमा होने वाले कुछ ऐसे वाकयात के बारे में जो जाहिर करते हैं कि ये इलाके जमीन में धंसते जा रहे हैं। इनमें पहला इलाका हिमालय का एक गांव जोशीमुठ है। इसके मुतालिक बताया जाता है कि 2 जनवरी 2023 को कल सुबह प्रकाश भोतियाल की आंख अपने घर में एक धमाके के साथ खुली। लाइट जलाई तो देखा कि नए तामीर शुदा 2 मंजिला मकान के 11 में से 9 कमरों की ईंटों में से बनी दीवारों में बड़ी दरारें पड़ गईं। प्रकाश के तमाम घर वाले घबराकर उन 2 कमरों में मुंतकिल हो गए जिनमें मामूली क्रैक आए। 52 साल प्रकाश और उनका 11 अफराद पर मुश्तमिल खानदान शुमाली इंडिया की रियासत उत्तराखंड के एक छोटे से हिमालयाई पहाड़ शहर में जोशीमुठ में रहता है। प्रकाश भोतियाल कहते हैं कि देर तक हम जागते रहते हैं। एक छोटी सी आवाज भी खौफ व हिरास पैदा करती है। पूरी तैयारी के साथ हम बिस्तर में जाते हैं ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरन बाहर निकल सकें। हुकाम का कहना है कि जोशीमुठ में जमीन आहिस्ता आहिस्ता धंस रही है। जोशीमुठ 20,000 अफराद पर मुश्तमिल एक कस्बा है जो एक पहाड़ी के किनारे आबाद है, जहां 2 वादियां 6,151 फीट की बुलंदी पर आपस में मिलती हैं। तकरीबन 4,500 इमारतों में से 670 से जायद में दरारें पड़ गई हैं, जिसमें एक मुकामी मुंदर और एक रस्सियों से बना पुल भी शामिल है। एक ऐसे इलाके में जो हुकाम के मुताबिक 350 मीटर चौड़ा है, फुटपाथों और गलियों में दरारें पड़ी हैं। 2 होटल अब एक दूसरे पे टेक लगाए हैं। पानी खेतों से बाहर उबल रहा है, जिसकी वजह वाज़ेह नहीं। प्रकाश भूतियाल कहते हैं, देर तक हम जागते रहते हैं। एक छोटी सी आवाज भी खौफ व हिरास पैदा करती है। नाजरीन, ये था वो हादसा। अब अगर इसकी साइंसी वजूहात की बात करें तो साइंसदानों के मुताबिक इस सूरत हाल से किसी को हैरान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जोशीमुठ खुद नाजुक और ज़ियाती हालात में वजूद में आया था। ये कस्बा जो एक पहाड़ी की ढलवान पे वाक़ है, तकरीबन 1 सदी पहले ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली लैंड स्लाइडिंग के मलबे पे तामीर किया गया था और ये ज़लज़ले के शिकार इलाके में वाक़ है। यहाँ की ज़मीन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे धंसना शुरू हो सकती है। इनमें ज़मीन की परत की हरकत, एक चट्टान का पतला बैरूनी खौल या ज़लज़ला, या फिर एक बड़ा सुराग ज़मीन की तह से गुजरने की वजह से ज़मीन में एक दबाव या सुराग उस वक्त हो सकता है जब ज़ेरे ज़मीन बहने वाला पानी सतह के नीचे पत्थरों को खत्म करता है। लेकिन ज़मीन इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी धंस सकती है, जैसे ज़ेरे ज़मीन मौजूद पानी का ज़्यादा निकलना और आबी ज़खायर की नकासी, जिसके बारे में माहिरीन अर्ज़ियात का ख्याल है कि इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में तेजी से डूब रहा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 80% से ज्यादा जमीन धंसने की वजह जमीनी पानी का जरूरत से ज्यादा अखराज है। ये कहा जाता है कि जोशीमुठ की परेशानियों की वजह भी इंसानी सरगर्मियां हैं। पिछली कई दिहाइयों में काश्तकारी के लिए जमीन के नीचे से बहुत सा पानी निकाला गया, जिससे रेत और पत्थर नाजुक हो रहे। मट्टी धंसने के साथ ये कस्बा आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। माहिर अर्जियात डेपी ढोपाल कहते हैं, सूरत हाल तशवीशनाक है। इसके अलावा नाजरीन, इंडोनेशियाई दारुल हुकूमत जकार्ता अब तक 4 मीटर गहराई में धंस चुका है और ये सिलसिला बतदरीज जारी है। इसी बिना पर हुकूमत इंडोनेशिया ने पूरा दारुल हुकूमत एक दूसरे जजीरे बोर्नियो पर मुंतकिल करने के लिए $33 अरब की रकम मुख्तस की है। अर्जियात दानों के मुताबिक पूरा शहर मुसलसल धंस रहा है। कहीं ये शरह सालाना 3 सेंटीमीटर है और कहीं 10 सेंटीमीटर भी। इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जकार्ता के बासी हैं। दूसरी जानिब जमीनी तब्दीलियों से इमारतों की बुनियादें मुतासिर हो रही हैं।
साहिली शहर होने की बिना पर पानी की सतह बुलंद हो रही है, बल्कि समंदर का खारा पानी तेजी से कुदरती चश्मों और दरियाई नालों में दाखिल होने लगा है। एक्सप्रेस के मुताबिक इसी बिना पर इंडोनेशिया की सदर जोको विडोडो ने जकार्ता से दारुल हुकूमत को बोर्नियो मुंतकिल करने का अमली फैसला किया है। माहिरीन ने जेर जमीन पानी की बोरिंग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। जेर जमीन पानी निकालने से जमीन के अंदर जौफ या खला बन गए हैं और किसी हवा भरे मैट्रेस की तरह जमीन जगह जगह से बैठ रही है। पानी के लिए अंधाधुंध बर्माकारी से जेर जमीन पानी की सतह अब दसियों मीटर नीचे जा पहुंची है। तेहरान, वेनिस और न्यू ऑरलिन्स में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन जकार्ता का मसला कदरे संगीन है। अब शहर की मुंतकली का काम जारी है और इसका अहम मरहला 2024 में मुकम्मल होने जा रहा है और 15 लाख सरकारी मुलाजिम भी बोर्नियो में जा बसेंगे। इस बारे में बात करते हैं हम इस्लामी नुक्ता नजर से। सिंक होल को अरबी में खस्फुल अर्ज कहते हैं। खस्फ यानी जमीन का यूं धंसना एक बहुत बड़ी निशानी है, जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारका में बड़ी वजाहत से बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सही हदीस मरवी है, जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल उस वक्त तक नमूदार नहीं होगा और मेहदी इसके मुकाबले में नहीं निकलेगा जब तक दुनिया के मशरिक व मगरिब में 3 जगहों पर बड़े बड़े जमीन के धंसने के वाकयात रूनुमा ना हो जाए। यानी ये वाकयात इतने बड़े होंगे कि आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है जहां पर जमीन धंसने के वाकयात रूनुमा हो वहां दुनिया का कोई बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक असासा मौजूद हो या किसी बहुत बड़ी आबादी को जमीन में धंसा दिया जाए। यही निशानी दज्जाल के ज़हूर और मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की होगी और यहीं से क़यामत का आगाज भी होगा, क्योंकि जब ये निशानियां ज़हूर पजीर होंगी तब क़यामत के कायम होने में बमुश्किल 1 से 1.5 सदी का वक्त ही रह जाएगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में से नाजरीन एक निशानी ये भी है कि रुए ज़मीन पे ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाकयात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे, क्योंकि इनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूं तो दुनिया में पहले भी जमीन के फटने के ऐसे कई वाकयात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाकयात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रुए जमीन पे कोई भी इसके खौफ से बच नहीं पाएगा। जमीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो अल्लाह पाक की ज़ात अक़दसी जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिमतों की तरफ इशारा जरूर दिया है। एक वाकया अहले मगरिब की तरफ होगा, वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब इसके खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाकया अहले मशरिक की तरफ होगा और तीसरा वाकया अहले अरब की सरजमीन पे होगा। इरशाद नबवी है कि यकीनन वो उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि इससे पहले 10 निशानियां देख लो। फिर आपने जिक्र किया धुआं, खरूज दज्जाल, खरूज दाब्बा, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, खुरूज याजूज माजूज, मशरिक, मगरिब और जजीरा नुमाए अरब में जमीन का धंस जाना, और सबसे आखिर में जो अलामत जाहिर होगी वो यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को उनके महशर शाम की तरफ हाँक कर ले जाएगी। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी अलामत बयान फरमाई, लेकिन ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ उन अलामात को बयान करना है। इन अलामात में तरतीब ज़मानी का ख्याल रखना मकसूद नहीं और ना ही ये अलामात ज़मानी तरतीब के मुताबिक है, बल्कि इनमें से कुछ अलामात वो होंगी जो पहले जाहिर होंगी और कुछ अलामात उनके बाद जाहिर होंगी। यहाँ इन अलामात की मुख्तसर वजाहत दर्ज की जाती है ताकि हदीस का मफहूम वाज़ेह हो जाए, लेकिन इसके लिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब में तब्दीली पैदा नहीं करेंगे और इसी तरतीब से उनकी वजाहत करेंगे। चुनांचे सबसे पहले अलामत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धुआं करार दी है। मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत में तहरीर फरमाया कि क़यामत के करीब एक दिन कहीं से धुआं निकलेगा। वो धुआं बढ़ते बढ़ते मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 दिन तक बरकरार रहेगा। जाहिर है कि जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी घर में लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां या सालन पक रहा हो तो वहां से निकलने वाला मामूली धुआं लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, जाए कि ऐसा धुआं निकले जो पूरे आलम को अपनी लपेट में ले ले। लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात कि मुसलमान इस धुएं की वजह से सिर्फ नज़ला और जुकाम का शिकार होंगे, जबकि मुनाफिकीन और कुफार इसकी वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई दिन तक बेहोश रहेंगे। बिलाखिर 40 दिन के बाद ये धुआं खुद ब खुद गायब हो जाएगा। दूसरी अलामत दज्जाल का खुरूज। रुए जमीन पर तारीख इंसानियत का ये सबसे बड़ा फितना होगा जो अपने वक्त पर रूनुमा होगा। ज़ेरे तस्किरा हदीस की वजाहत से कबल दज्जाल का लफ्जी मायने समझ लेना जरूरी है। चुनांचे उलमा ने लिखा कि दज्जाल का लफ्ज दजल से निकला है और दजल का मायने है मकरो फरेब।
یہ لفظ اردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے دجل و فریب سے کام لیا، مطلب یہ کہ فلاں آدمی نے مکاری سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی انتہائی مکر و فریب سے کام لے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ اسی طرح لفظ دجل کا ایک معنی ہے خلط ملط کرنا۔ چونکہ دجال حق اور باطل کو خلط ملط کر دے گا کہ ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ ناظرین، دجال کے بعد تیسری علامت دابت الارض کا خروج ہے۔ دابت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھرے گا اور ہر شخص پہ نشان لگاتا جائے گا۔ جو مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پہ مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ کے عصا سے مہر لگائے گا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور ہزار طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا، اور مومن و کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ چوتھی علامت، جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اس پر تفصیلی کلام اپنے موقع پہ آئے گا۔ چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہی ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو دھسائے جانے کے واقعات وہ تین ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں خسف کے ایسے واقعات بارہا مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک و خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کذاب بھیج دیے جائیں جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حدیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال اور کذاب لوگ آئیں گے۔ ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دیتا ہوگا، حالانکہ اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ پہ ختم فرما دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی و پیغمبر نہ آئے گا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب و دجال ہے۔ ایسے دجالوں اور کذابوں کا سلسلہ نبی کریم کے دربار سعادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور بہت سے خبتی لوگوں نے یہ تاج اپنے سر پہ جمانے کی کوشش کی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زیر تذکرہ حدیث میں 30 کا عدد یا تو کثرت بیان کرنے کے لیے ہے یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سے 30 کذابوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ ان کے متقدین کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد متاثر ہوگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ہم نواؤں کو تباہ فرمائیں گے۔ ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور کذابوں سے بڑھ کر فتنہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا تھا۔ اسی طرح یمن میں اسود انسا نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں بنو اسد بن خزیمہ کے لیے طلحہ بن خالد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجاح تمیمہ کو شوق چڑھا اور اس مخبوط الحواس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کے واقعات مشہور اور معلوم الحال ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اتنی بات تاہم واضح کرنا ضروری ہے کہ اسود انسا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور باسعادت میں ہی مارا گیا۔ مسیلمہ کذاب کو سیدنا صدیق اکبر نے کیفر کردار تک پہنچایا، جبکہ طلحہ اور سجاح نے اپنے اس دعوے سے توبہ کر لی تھی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔
शैतान के चेले इंसानों की शक्ल में शैतानियत और गुमराही फैलाते रहे, लेकिन हर जमाने में उनके झूठ और दजले फरेब को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने चंद बंदों से काम लिया और लोगों के सामने हक को नुमाया कर दिया। माज़ी करीब में एक मखबूतुल हिवास आदमी के दिलो दिमाग पर भी शैतान काबिज हुआ और उसे इस काम पर आमादा किया। चुनाचे पहले तो उसने मेहदी होने का दावा किया, फिर उसने मसीहुल्लाह होने का दावा किया, फिर छलांग लगाई तो नबूवत का दावा कर बैठा। खुलासा कलाम ये कि क़यामत से पहले इन 10 अलामात का पूरा होना ज़रूरी है। जब तक ये अलामात पूरी न होंगी क़यामत न आएगी। ज़मीन का धस जाना नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पामाली, नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अज़ाब को दावत देने की तरफ इशारा है। मालूम होता है जैसे आने वाले वक्त में रुए ज़मीन पे सिर्फ बदकार, गुनाहगार और नाफरमान लोगों का डेरा होगा जो कसरत गुनाह की दलदल में जकड़े होंगे। लोगों के रोज़ो शब और मसरूफियात का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े होता है, जैसे इरशाद फरमाया गया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहवो लाभ में लात गुजारेंगे। जब सुबह होगी तो सब के सब खिंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो लोग कहेंगे कि आज रात बनु फुला को ज़मीन में धंसा दिया गया, आज रात फुला कबीले के घरों को ज़मीन में धंसा दिया गया। उन पे पत्थर बरसाए जाएंगे, उन पे मनूस हवा भेजी जाएगी जो उन्हें इसी तरह रेजा रेजा करके उड़ा देगी जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मर्दों के रेशम पहनने, गाने बजाने वाली औरतें इख्तियार करने और कथा रहमी करने की वजह से बेखौबंद से उड़ा चुकी हैं। नाजरीन, अगर आप तवारीख़ आलम पे नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि कौमों के ज़वाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह किसी कौम को यकदम ज़वाल पजीर नहीं किया करता और ना ही अचानक हलाक करता है, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजता है ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनचाही जिंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हलाक किया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे, जिसके जरिए से इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है जहाँ उसे आजमाया जाएगा और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें उन्हें हमेशा क़याम करना है। रोज़े क़यामत इस दुनिया की सज़ा और जज़ा के फैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर जी रूह को अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अमाल थे, चाहे वो नेक या बद, उसके मुस्तक़बिल के मुताबिक फैसला होगा। कुरान में इस बात को यूं बयान किया गया, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे अमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की इताअत की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब हुए, और जिन लोगों ने अपने नबी की बातों को झुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना दिया। कौम नूह अल्लाह के सिवा यगूस और यसर नामी बूतों को पूजते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दीन की तरफ दावत देते थे, पर वो बाज न आए और इबादत में शिरक करने लगे। एक दिन वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए नूह, अगर तुम सच्चे हो, जिस अजाब से तुम डराते हो तो वो हम पर नाजिल कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बारिश और तूफान के जरिए उन्हें हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया। अल्लाह ने उन पर इस जोर से बारिश बरसाई कि समंदरों में तुग़यानी आ गई और वो इसमें गर्क हो गए। कौम आद को अपनी ताकत, अपनी सेहत और अपने जिस्म पे बड़ा गुरूर था। वो समझते थे कि हम जैसी ताकतवर कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। वो बड़े अजीमुल जुस्सा इंसान थे जो पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे, जिन्हें अपनी सेहत और ताकत पे गुरूर था, जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकते थे। वो इस गलत फहमी का शिकार थे जिसकी वजह से वो बुतों को पूजते थे, शिर्क किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनको समझाएं, एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इताअत करो। अगर तुम अपने रब की इताअत करोगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला तुम पे नाजिल फरमाएंगे। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और तकब्बुल करने लगे तो अल्लाह ने उनको अपने अजाब की लपेट में ले लिया। तो वो तिनके की मानिंद हवाओं में उड़ने लगे और अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और वो जो इन पर ईमान लाए थे उनके सिवा कौम के तमाम अफराद को निशान इबरत बना दिया। कौम सबा बनी इसराइल की एक कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था।
پر وہ اللہ کے ناشکر گزار تھے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے۔ وہ انہیں تلقین کرتے رہتے ہیں، پر وہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ باغات جس میں مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں وہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سزا ان کو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے ملی۔ اسی طرح ناظرین، اہل مدین کاروباری معاملات کے ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اچھا مال دکھا کر ناقص مال دیتے اور کاروباری معاملات میں چوری کیا کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے اور عبادت میں شرک کیا کرتے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور معاملات میں مابین انصاف کرنے کا حکم دیا، پر ان کی قوم نے ان کی باتوں کو ماننے کے بجائے جھٹلا دیا، سوائے ان چند آدمیوں کے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تو اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب نازل فرمایا۔ زلزلوں کی کثرت، خسف، قذف اور مسخ کا ظاہر ہونا، ناظرین، یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں۔ شکل و صورت کے پہلے سے زیادہ بدتر صورت میں تبدیل ہو جانے کو مسخ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخر میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ فرماتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، جب قباست عام ہو جائے گی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس امت میں قذف، مسخ اور قذف ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب آلات موسیقی اور مغنیات کی کثرت ہو جائے گی، مزید کہ شراب پینا عام ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب نفع کو دولت، امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو قرض سمجھ لیا جائے گا، جب دین کے علاوہ تعلیم حاصل کی جائے گی، جب آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے قربت، باپ سے دوری اختیار کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، جب قبیلے کا سردار ان میں سے زیادہ فاسق شخص ہوگا، ان میں سے ذلیل ترین قوم کا قائد ہوگا، موسیقی ظاہر ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی، جب اس امت کے بعد والے پہلوؤں پر لعنت بھیجیں گے تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، خسف، مسخ اور قذف کا انتظار کرو۔ چنانچہ نافع سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اسی دوران ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، فلاں آپ پہ سلام بھیجتا ہے۔ وہ آدمی اہل شام سے تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، مجھے پتا چلا ہے اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، اگر اس طرح تو اس سے ملے تو میری طرف سے اسے سلام نہ بھیجنا، کیونکہ رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ ان قریب اس امت میں مسخ، قذف ہوگا اور وہ زنادقہ اور قدریہ میں ہوگا۔ یہ تمام سابقہ احادیث جن میں خسف، مسخ اور قذف کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی نافرمانوں میں سازندوں والے شرابیوں کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ان سزاؤں کے ساتھ تعاقب کریں گے یا ان میں سے بعض کا تعاقب کریں گے۔ جیسے علامات قیامت کے ظاہر ہونے کے وقت قریب آتا جائے گا، ان کے گناہ اور نافرمانیاں زیادہ ہوتی جائیں گی، کیونکہ قیامت اللہ کی بدتر مخلوق پہ قائم ہونی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ اسلامی نقطہ نظر سے زلزلے یا زمین کے دھسنے کے واقعات جن کے رونما ہونے میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں کہ دراصل ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ پچھلی انبیاء کی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو یا آپس میں تعلقات کی صورت میں یا عبادات کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذابند خداوندی کی لپیٹ میں ہیں، وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، بکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل کیے جائیں جن پر اللہ رب العزت انعامات نازل فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। आमीन।